नमस्ते जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूँ एक और नई डरावनी कहानी। ये कहानी है सनी और उसके दो दोस्तों की, जिनका नाम आदि और कुणाल है। तो चलिए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम सनी है और ये घटना मेरे और मेरे दो दोस्तों आदि और कुणाल के साथ हुई थी। हम तीनों बचपन से बहुत गहरे दोस्त हैं। हम तीनों ने स्कूल और कॉलेज एक साथ ही किया है। कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम तीनों साथ में ही जाते हैं। तो एक बार हम तीनों शिमला घूमने जाने का प्लान करने लगे। हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और रात 7 बजे करीब निकल गए। हमारा प्लान ये था कि शिमला माल रोड से दूर कहीं ऐसी लोकेशन पर जाएंगे जो कि किसी गांव में लोकेटेड हो, क्योंकि शिमला माल रोड एक मेन स्पॉट है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। हम चाहते थे कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ एकांत हो। तो हमने मेन सिटी से दूर एक गांव की तरफ जाने का डिसाइड किया। होटल हमने पहले से ही बुक कर लिया था। हम रात करीब 11 बजे होटल पहुंच गए। वो होटल काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था। आसपास जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। शांत वातावरण पसंद करने वालों के लिए तो ये एकदम आइडियल प्लेस था। हमारा ये टूर 3 दिन का था। तो हम सोने से पहले कल सुबह की प्लानिंग करने लगे। हम लोग इंटरनेट पर आसपास की हिडन लोकेशन को सर्च करने लगे। ये सब करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह जब हम उठे तो अपना डेली रूटीन ख़त्म किया और रिसेप्शन पर आए। रिसेप्शन पर जो लड़का बैठा हुआ था तो हमने उसको बोला कि हम आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो उसने पूछा, सर आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने उसे 2-3 लोकेशन के बारे में बताया। उसने कहा, सर लोकेशन तो काफ़ी अच्छी हैं। फिर उसने कहा, सर एक लोकेशन और है, अगर आप रियल में मैजिकल हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वहाँ ज़रूर जाना। हमने कहा, कौन सी लोकेशन है? तो वो उस जगह के बारे में बताने लगा। तभी होटल के मैनेजर ने रिसेप्शन में बैठे लड़के को चुप करा दिया और कहा, सर आप लोग उधर मत जाइए। तो हमने पूछा, क्यों, क्या लोकेशन अच्छी नहीं है? तो मैनेजर ने बोला, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लोकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन उधर कोई जाता नहीं है। हमने पूछा क्यों? तो मैनेजर ने बताया कि सर लोगों का कहना है वो जगह हॉन्टेड है। कई लोगों को वहाँ कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिली हैं। तो ये सुनकर हम हंसने लगे और बोले कि आप सब लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो आप हमें बताओ कि वो लोकेशन कहाँ है। तो मैनेजर बोला, अरे सर रहने दीजिए ना, लोग वहाँ जाने को मना करते हैं। तो हमने कहा, अरे आप बेकार में ही डर रहे हो, आप हमें बताओ वो लोकेशन कहाँ पर है, हम लोग वहाँ जाएंगे और वापस आकर आपको वहाँ की सच्चाई बताएंगे। तो जिद करने पर उन लोगों ने हमें उस लोकेशन के बारे में बता दिया। फिर हम लोग होटल के बाहर आ गए। फिर हम उन लोकेशन की तरफ चल दिए जो हमने रात को सर्च की थी। पूरा दिन घूमते घूमते हम काफ़ी थक गए थे। फिर जब हम वापस होटल पहुँचे तो हमें याद आया कि हम उस लोकेशन की तरफ तो गए ही नहीं जो उस लड़के ने बताई थी रिसेप्शन पर। हमने डिसाइड किया कल हम उस लोकेशन पर ज़रूर जाएंगे। उसके बाद हमने डिनर किया और सो गए। अगले दिन सुबह हम उठे और ब्रेकफास्ट किया। फिर हम उस लोकेशन की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही हम होटल से बाहर निकल रहे थे तो हमने मैनेजर को बोला, आज हम उस लोकेशन पर ज़रूर जाएंगे जो कल आपने बताई थी। मैनेजर बोला, सर मेरी मानो तो आप उस लोकेशन पर मत जाइए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा, डोंट वरी, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर हम उस लोकेशन की तरफ चलने लगे। करीब 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए थे। वो लोकेशन रियल में बहुत अच्छी थी। हमने कहा, अगर हम उस मैनेजर की बात मान लेते तो इतनी अच्छी लोकेशन को हम मिस कर देते। तो कुणाल बोला, हाँ यार सच में लोग कुछ भी कहानी बना देते हैं। फिर हम तीनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। हमें वहाँ किसी भी तरह का कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वापस होटल आ गए तो वो मैनेजर और होटल स्टाफ हमें घूर घूर कर देख रहे थे। हमने हंसते हुए कहा, हमने वहाँ भूत को जाकर बहुत मारा। यह कहकर हम तीनों हंसने लगे। ये सब सुनकर वो मैनेजर थोड़ा चिढ़ गया और चुपचाप चला गया। उसके बाद रात को जब आदि वॉशरूम गया तो अचानक वॉशरूम की लाइट चली गई। अंधेरे में उसको ऐसा लगा कि वॉशरूम की मिरर में कोई उसको देख रहा है। उसने जल्दी से स्विच ऑन किया
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसको याद आया कि लाइट का स्विच ऑफ किसने किया था। इस बात से आदि काफ़ी परेशान हो गया था। फिर उसने ये बात मुझे और कुणाल को बताई, तो हम उस पर हंसने लगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि आदि हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आदि ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हमें क्या पता था, आदि की बात पर विश्वास न करना हमारी कितनी बड़ी भूल थी। रात को आदि को ऐसा लगा कि रूम के कॉर्नर में कोई खड़ा है और उसको घूर घूर कर देख रहा है। आदि उसको ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक बिजली की रफ्तार से उसका एकदम आदि के चेहरे के करीब आ गया। इससे आदि की डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि उस साये का चेहरा बहुत भयानक था। आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह थीं। मैं और कुणाल आदि की चीख सुनकर नींद से जाग गए और पूछा कि क्या हुआ। तो उसने सारी बात बताई। हमें लगा आदि शायद अपने दिमाग में ये सब बातें लेकर बैठ गया है, तभी उसको ये सब इल्यूजन हो रहे हैं। हमने उसको समझाया और फिर सो गए। अचानक थोड़ी देर में कमरे के दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मैं पीछे पलटा तो एक बहुत भयानक साया मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मैं डर के मारे चीख उठा। मेरी चीख सुनकर आदि और कुणाल भी डर गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और पीछे पलटा तो एक बहुत ही ज़्यादा डरावना साया खड़ा था। ये सुनकर कुणाल को भी यकीन हुआ कि आदि सच बोल रहा था। अब तो डर के मारे हम तीनों की हालत ख़राब हो रही थी। पूरी रात हमें ऐसा लगता कि रूम के बाहर कोई खड़ा है, किसी तरह की चहलकदमी कर रहा है। किसी तरह हमने पूरी रात डरते हुए काटी। सुबह होते ही सारी घटना हमने होटल मैनेजर को बताई। तो उसने कहा, सर मैंने तो आपको कल वहाँ जाने को मना किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरा मजाक बना दिया। खैर अब आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ पंडित जी से मिल लेना, शायद वो आपकी कोई मदद कर सकें। इसके बाद हम मंदिर में पंडित जी से मिले। उन्होंने सारी बात सुनकर हम तीनों की कलाई में एक धागा बांध दिया। फिर हम वहाँ से घूमने निकल गए। पूरा दिन हमें किसी भी तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमने सोचा अब शायद ऐसी घटना हमारे साथ नहीं होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि आज की रात हमारे साथ वो होने वाला है जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम को हम वापस होटल आए, डिनर किया और अपने रूम में चले गए। उसके बाद हम तीनों सो गए। कुणाल ने नींद में महसूस किया कि कोई उसके पैरों को दबा रहा है। कुणाल काफ़ी भारीपन महसूस कर रहा था। फिर उसे ऐसा लगा वो तो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। कुणाल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने देखा कि एक डरावना साया जो ऐसा था जिसमें मांस तो था ही नहीं, हाथों की उंगलियां काफ़ी बड़ी और मुड़ी हुई थीं, आँखों में पुतलियाँ थी नहीं, एकदम सफ़ेद आँखें थीं, मुंह खून से सना हुआ था। वो साया धीरे धीरे ऊपर आकर कुणाल की छाती पर बैठ गया। कुणाल को उतनी सर्दी में भी पसीना आ गया था। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब वो साया कुणाल की तरफ देखकर एक शैतानी हंसी हंस रहा था। फिर वो साया कुणाल का गला दबाने लगा। कुणाल डर से छटपटा रहा था। अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। कुणाल की चीख सुनकर मैं और आदि घबरा कर उठे। हमने देखा कि वो साया कुणाल के ऊपर बैठा गला दबा रहा है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। मैं और आदि दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। तभी हमें एक डरावनी हंसी सुनाई दी। हमने देखा वो साया अब कमरे की दीवार पर उल्टे कदमों चढ़ रहा था। पूरे कमरे में एक गंदी बदबू फैल गई थी, जैसे कि कोई लाश सड़ रही हो। हम तीनों तेज चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था।
हमने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का बल्ब फूट गया। तभी उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। हमने देखा उसकी जीभ लंबी होती जा रही थी। उसका एक हाथ और जीभ लंबी होते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। हम डर से कांप रहे थे। हम तीनों की आंखों में आंसू थे। अब हमें रियलाइज़ हो रहा था कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये साया अब हमें मार ही डालेगा। तभी कुणाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये देखकर वो गुस्से से गुर्राता हुआ बोला, बंद करिए पढ़ना। कुणाल को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देख हम दोनों भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तभी उस साये ने एक भयंकर चीख मारी और गायब हो गया। हमने जल्दी से दरवाज़ा खोला और रिसेप्शन की तरफ भागे। हमें डरा हुआ और पसीने से लथपथ देख रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा था उसने पूछा, क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी वहाँ वो मैनेजर भी आ गया। हमने सारी बातें बताई तो मैनेजर बोला, सर अब आपका यहाँ पर रुकना सही नहीं है, आप लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए आप सुबह जल्दी निकल जाना। फिर हम वही रिसेप्शन पर पूरी रात बैठकर गुजारने लगे। जैसे ही सुबह हुई तो हम वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। होटल स्टाफ से एक लड़का हमारा सामान बाहर निकालने में हमारी मदद करने लगा, क्योंकि हमें उस रूम में अब जाने से भी डर लग रहा था। जब हम जा रहे थे तो मैनेजर बोला, सर आप लोग किसी पहुँचे हुए बाबा से ज़रूर मिल लेना और अब ऐसी जगह जाने से बचना। और हाँ, ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया करते। फिर जब हम घर पहुँचे तो हमने सारी घटना अपने घर वालों को बताई। ये सब सुनकर हमारे घर वाले भी परेशान हो गए थे। कुणाल के मामा जी एक बाबा जी को जानते थे। वो बाबा तांत्रिक विद्या में माहिर थे। जब हम उन बाबा जी से मिले तो उन्होंने बताया कि वो एक श्रापित आत्मा थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर उन्होंने एक पूजा की जो कि 3 घंटे तक चली। जब हम पूजा कर रहे थे तो हमने देखा एक काला धुआं चारों तरफ घूम रहा था और जैसे ही पूजा ख़त्म हुई तो वो धुआं भी गायब हो गया। उस दिन के बाद हमें फिर कोई ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरी आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी शक्तियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और इनको चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका सम्मान करके दूर ही रहना चाहिए, वरना नतीजा तो आपने सुन ही लिया है। तो ये थी कुणाल, आदि और सनी की कहानी। इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, आप लोग इन शक्तियों पर विश्वास करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी इन शक्तियों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका भी ऐसा कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।